आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, जंतर मंतर में जिस तरह से हंगामा हो रहा था और जंतर मंतर पूरी तरह से चर्चा का विषय था कि जंतर मंतर में क्या कुछ हो रहा है, और पिछले एक महीने से सीजेपी ने पूरी तरह से वहां धरना दिया था और अब धीरे धीरे धरना स्थल में जिस तरह से मंच बनाए गए थे, मंच को हटा दिया जा रहा है और सभी जो झंडे हैं वो हटाए जा रहे हैं वहां पर। और भारी हंगामा, भारी विरोध प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ नीट यूजीसी 2026 में जिस तरह से पेपर लीक हुए और केंद्र सरकार ने इसे बड़े ही हल्के ढंग से डायलॉग्स दिए थे कि हमने 40 दिनों के अंदर एग्ज़ाम करवाएंगे और आने वाले समय में ये नीट पेपर लीक मामला नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सीजेपी ने वहां पर धरना प्रदर्शन दिया। और इसी बीच विपक्ष भी राजनीति में शिक्षा को लेकर या फिर बच्चों को लेकर राजनीति करते हुए दिखाई दी। कॉकरोच जनता पार्टी की बात ज़रूर करेंगे यहाँ पर। सीजेपी ने कहा जाए एक महीने पहले से जिस तरह से मोर्चा दिया था कि इस तरह से नहीं चलेगा और ये बहुत ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अब पूरी तरह से वहाँ मंच जो बनाए गए थे और जिस पर विचार रखे जा रहे थे वो हटाए जा रहे हैं। विपक्ष ने जहां इसे छात्र आंदोलन की शुरुआत कहा, वहीं भारत सरकार ने समय पर हालांकि कुछ देर हुई है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन अब पूरी तरह से वहां सभी कुछ खाली हो रहा है। शनिवार की रात की बात करें, उसका स्टेज खाली हो गया, टेंट समेट लिया गया है, पीछे रह गया है तो जो सरकार को जगाने का प्रयास करने वाले प्रदर्शनकारियों की यादें। हालांकि नीट यूजी परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्रों के लीक होने के विषय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। पूरे देश में चल रहे आंदोलन की धार जो है नम पड़ गई है। इसके बाद केंद्र से बैठक में मिले आश्वासन के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। फिर इकट्ठा होंगे कॉकरोच, बड़ी चर्चा हो रही है इसकी। लोग चर्चा कर रहे हैं क्या कॉकरोच पार्टी जिस तरह से सीजेपी क्या राजनीतिक दल का रूप लेगी, ये चर्चा का विषय है। देखिए, यहाँ पर सीजेपी के पदाधिकारियों ने शनिवार शाम से ही भीड़ को घर जाने के लिए कहना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते हज़ारों युवाओं से गुलजार रहने वाला धरना स्थल सूना होने लगा है। हालांकि वे अपनी यादें सहेज ले गए हैं। घर जाते समय सभी सेल्फी ले रहे थे। कल की ही बात करें, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसके बाद जश्न का पूरा वहाँ पर माहौल था। आप भी वहाँ पर देख रहे थे किस तरह से डांस करते हुए युवक और युवतियाँ नजर आ रहे थे। कहीं कूड़े के ढेर की सफाई करने वाले वॉलेंटियर्स पसीना बहा रहे थे तो कहीं प्रदर्शन में सारी सुविधाएं मुहैया कराने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अपने सामान समेटते दिखे, क्योंकि सभी मांगे पूरी कर ली गई। अब कुछ नहीं बचा तो अब सीधे वहाँ पर धरना स्थल से खाली करते हुए नजर आ रहे हैं जितने विद्यार्थी थे। और प्रदर्शन तो खत्म हो गया। इसी के साथ एक सवाल सबके मन में रह गया है कि क्या भविष्य में ऐसे किसी विवाद में क्या यह भीड़ फिर इकट्ठा होगी। सीजेपी प्रदर्शन की शुरुआत से अब तक 16 मई 2026 को पूर्व में आपसे जुड़े रहे अभिजीत दिपके ने बेरोजगार युवकों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के गठन की घोषणा की। 18 से 19 मई के बीच ही सीजेपी के इंटरनेट मीडिया पर फॉलोवर तेजी से बढ़ने लगे। 21 मई की बात करें तो 21 मई के बीच सीजेपी के इंटरनेट मीडिया पर फॉलोवर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई। 21 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सीजेपी का एक्स अकाउंट सस्पेंड किया गया, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस अकाउंट को बहाल कर दिया गया। देखिए, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ है। 1 जून को अभिजीत दिपके ने अमेरिका से भारत लौटकर दिल्ली में ज़मीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। 2 जून को सीजेपी ने घोषणा की कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आंदोलन से जुड़ेंगे। 6 जून को सीजेपी ने पुलिस की इजाज़त से 1 दिवसीय धरना दिया, जहां पर नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। 20 जून को जंतर मंतर पर छात्र और सीजेपी समर्थक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। 28 जून को सीजेपी की मांगों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके बाद देखिए घटनाक्रम किस तरह से हुआ है। 9 जुलाई को सीजेपी ने मानसून सत्र के पहले दिन संसद मार्च का ऐलान कर दिया। 18 जुलाई की सुबह पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरगंज अस्पताल में दाखिला कराया, क्योंकि उनकी जो हालत है और उनका वजन
काफ़ी गिर रहा था। 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद मार्च किया, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों की कार्रवाई में पुलिसकर्मी और कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। 20 जुलाई को ही जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच पहली औपचारिक वार्ता हुई, लेकिन उन्होंने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। 21 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की अनुमति के बाद सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिला किया गया, भर्ती कराया गया। 23 जुलाई को ही देर रात उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना 26 दिवसीय अनशन समाप्त किया। देखिए 24 जुलाई की बात करें तो 24 जुलाई को सीजेपी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वीपी हाउस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई, जिसमें सरकार ने सीजेपी के 3 मांगों में से 2 को मानने का आश्वासन दिया, जबकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चर्चा के लिए शनिवार तक का समय मांगा गया। और यही 25 जुलाई, दर्शकों बता दें कि 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, यानी कल की बात कर रहे हैं, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सीजेपी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। इसके बाद सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। ये पूरी तरह से घटनाक्रम है। हम कुछ बयान भी सुनेंगे, आइए सुनते हैं। देखिए एनडीएमसी के सभी ऑफिसर, सभी लोग बिल्कुल सड़कों पर हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि हमने क्लीनिंग की ड्राइव, बिल्कुल धरना यहाँ समाप्त हो चुका है, लोग यहाँ लगभग जा चुके हैं यहाँ से। तो सुबह तक हमारा मानना है हम इस पूरे एरिया को, टॉलस्टॉय हो, जंतर मंतर हो, संसद मार्ग हो, जयसिंह मार्ग हो, सीपी का एरिया हो, बाकी नियर अबाउट इनर लेन हो, हम सबको क्लीन कर लेंगे। हमारी सैनिटेशन की टीम है, हमारी वॉशिंग की टीम है, हमारी सारी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ काम कर रही है और कुछ स्वयंसेवी लोग भी उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। तो मैं एनडीएमसी के जिस तरह हमारा एक रहता भी है कि हम सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर और सबसे साफ सुथरा है, तो हमारा शहर साफ है, हम सुबह तक इसको ठीक से क्लीन करें, इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। सर लगभग कितनी मशीन है, कितने डिपार्टमेंट और लोग इस काम में रात 12 बजे इस वक्त मौजूद है, कितने लोग लगे होंगे? हमारा इस वक्त चाहे हमारे सैनिटेशन हो, सिविल हो, वॉशिंग हो, हमारे सभी लोग हमारे लगे हुए हैं, हमारे टिप्पर्स हों, हमारी वॉशिंग मशीन हो, सभी लोग हमारे अच्छे से लगे हुए हैं और अच्छी बात है, एक उत्साह के साथ लगे कि हमारी जिम्मेदारी है और इसको हमने ठीक से साफ करना, क्योंकि एनडीएमसी क्षेत्र हमेशा हमारा सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर और सबसे हरित रहता है। सर रात 12 बजे आप खुद मौजूद है ग्राउंड पर और सफाई कार्यों को आप मॉनिटर कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी से ये हमें एक सीख मिलती है कि अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को हमें पूरा करना चाहिए और विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित नई दिल्ली हमारी वही है कि जो भी जिम्मेदारी हमें जब मिलती है और सफाई रहे, स्वच्छता रहे, ठीक रहे, शहर साफ सुथरा रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ग्राउंड जीरो पे हमें खुद ही उतर के सब चीजों को मॉनिटर करना पड़ता है और ठीक भी रखना पड़ता है। तो दर्शकों देखिए, बड़ी बात अब यहाँ पर ये हो रही है, ठीक है, जंतर मंतर से सीजेपी ने पूरी तरह से खाली कर दिया है, वो वापस जाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल उठ रहा है दर्शकों कि क्या आने वाले समय में सीजेपी का जो गठन किया गया, ये भारतीय राजनीति में अपना कदम बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रयास होगा इसके बाद, क्योंकि सीजेपी को जिस तरह से एक मजबूत आधार मिला है और सीजेपी के प्रमुख अगर अभिजीत दीपके की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने जो है इस्तीफा ले लिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया और उन्होंने ये बड़ी बात कही है, मंच से कल की बात करें कि झुकाने वाला चाहिए, झुकने वाला को झुकाने वाला चाहिए, ये बहुत बड़ी बात कही और इसका समर्थन करते हुए वहाँ पर छात्र यूनिटी नजर आए। क्या भारतीय राजनीति में एक बड़ा मंच या बड़ा राजनीतिक दल का गठन होने जा रहा है? ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। और देखिए दर्शकों, इस गंभीर मुद्दे में अगर सीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने इस्तीफा लिया और तमाम जो मांगे हैं वो मनवाए, सरकार को झुकना पड़ा, आखिर सरकार को क्यों झुकना पड़ा, ये भी गंभीर विषय है और इस पर भी चर्चा जारी है पूरे देश भर में। और देखिए दर्शकों, इस मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर जहां विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन कहा जाए, पूरी तरह से समझ ही नहीं रहा है, 5 राज्यों में हालांकि चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से गंभीर मुद्दा नहीं नजर आया,
लेकिन एक गंभीर मुद्दा आया सीजेपी के समर्थन करने पर। शायद राजनीतिक पार्टियों को, जो विपक्ष है, विपक्ष को शायद कुछ कहा जाए कि कुछ जिंदा अगर कहा जाए, वो सब्जेक्ट जो सीजेपी के द्वारा से उठाया गया, उसे वो एक तरह से धार विपक्ष की ओर से लगा, विपक्ष की पार्टियों को लगा कि ये हमें धार देगा, क्योंकि यहाँ पर सीजेपी ने पूरी तरह से माहौल को अपनी ओर ले गए। विपक्ष इसे देखता रह गया, विपक्ष, और यहाँ पर पूरा खेल जो है सीजेपी के द्वारा कर दिया गया, इस्तीफा ले लिया गया और तमाम मांगे जो है मांग ली गई। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। आखिर विपक्ष को क्यों कूदना पड़ा, ये बड़ा सवाल है, जबकि सीजेपी सीधे सीधे केंद्र सरकार से कुछ मांगों को लेकर साथ में इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को क्यों कूदना पड़ा, ये बड़ा सवाल है। और सरकार, केंद्र सरकार को क्यों झुकना पड़ा, ये बड़ा सवाल है, बड़ा चर्चा का विषय है और चर्चा जारी है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।